हम ये रूलर अर्थात पट्टी लेंगे। आधार देने के लिए हम इन पानी से भरी हुई बोतलों का उपयोग करेंगे। यदि हमने ये पानी से भरी बोतल को पट्टी पर रखा तब क्या होगा? पट्टी जरा सी मुड़ जाएगी। अब यदि हम बोतल की जगह बदल दें और उसे खड़ी स्थिति में रखें तब क्या होगा? क्या पट्टी उसी प्रमाण में ही मुड़ेगी? इस समय पट्टी थोड़ी अधिक मुड़ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ होगा? यह पहली वाली बोतल ही तब है। जो बल लगा है वो उस बोतल का वजन है। हमने सिर्फ बोतल की जगह बदल दी है। जिस बात में बदलाव आया है वो क्षेत्र जो पट्टी के साथ संपर्क में आ रहा था, हमने उसी का उपयोग किया है। परंतु इस बार पट्टी का क्षेत्र कम था। जितना बल लगाया है और क्षेत्र के अनुपात को यदि हम देखें तब पाएंगे कि जब हमने बोतल को खड़ी रखा था उससे ये क्षेत्र अधिक है। इसी अनुपात को दाब कहा जाता है। हमारे पास दो कीलें हैं, एक नुकीली है और एक कील को नोक नहीं है। बताइए कि इस लकड़ी के टुकड़े में हम किसे लगाएंगे? यदि हमने जिस कील को नोक नहीं उसे हथौड़े से ठोकने की कोशिश की तब वो लकड़ी में अंदर तक नहीं जा पाएगी। हम हथौड़े के द्वारा समान बल का इस्तेमाल कर रहे हैं पर बिना नोक वाली कील कहीं नहीं जा रही है। अब यदि हम उसी बल का इस्तेमाल नोक वाली कील पर करें तब वो उतने ही बल में दीवार के अंदर या लकड़ी के टुकड़े के आर पार घुस जाएगी। इसका अर्थ है कि कितनी मात्रा में बल का इस्तेमाल करना है इसका पता होना पर्याप्त नहीं है। हमें यह पता होना आवश्यक है कि बल जहां परिणाम कर रहा है उस सतह पर क्या वो समान रूप से वितरित होता है। नोक वाली कील के उदाहरण में बल का वितरण कम क्षेत्र पर ही केंद्रित हो रहा है और बिना नोक की कील में बल बड़े क्षेत्र में वितरित हो रहा है। ये संकल्पना जिस संज्ञा से परिभाषित की जाती है उसे दाब कहते हैं। ये प्रतिक्षेत्र बल की मात्रा होती है। दाब का अर्थ होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को कितनी मात्रा में धकेलती है। दूसरी वस्तु पर जो असर होता है वो बल की अपेक्षा दाब का आधार लेते हुए अधिक योग्य रूप से बताया जा सकता है। इस पिन को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच में पकड़ें। अब धीरे से पिन को दबाएं। पिन के किस छोर पर अधिक दर्द महसूस होता है? जो छोर नुकीला है या जो छोर नुकीला नहीं है? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार पिन अंगूठे पर जो बल लगा रही है और वो बल जो तर्जनी पर लग रहा है, इन दोनों की मात्रा समान ही है पर वे विरुद्ध दिशा में हैं। यही वो अंतर है जिसे ही दाब कहा जाता है। पिन के नुकीले छोर पर जो दाब है उसका प्रमाण बिना नोक वाले छोर के दाब के प्रमाण से अधिक है। इसका कारण यह है कि नुकीले भाग द्वारा व्याप्त क्षेत्र बिना नोक वाले छोर द्वारा व्याप्त क्षेत्र से कम है। इसी कारण समान बल होते हुए भी नुकीले छोर पर दाब अधिक होगा और बिना नोक वाले छोर पर दाब कम होगा। याद रखें कि दाब बल प्रति यूनिट क्षेत्र है। यदि मैंने आपको उंगली चुभोई तब शायद आप मुझ पर गुस्सा हो जाएं, भले ही उसका परिणाम अधिक देर न टिके। यदि उतने ही बल से मैंने उंगली की जगह आपको सुई चुभोई तब क्या होगा? ये समान बल सुई को आपके शरीर में पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। क्या आप बता सकते हैं कि हम किस संकल्पना के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये संकल्पना भी दाब ही है। दाब को बल प्रति यूनिट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। एक पास्कल कितना होता है? यदि कागज की कुल लंबाई 1 मीटर है और उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है और यदि उसका वजन 100 ग्राम है तब हम कह सकते हैं कि ये कागज टेबल पर 1 पास्कल दाब डाल रहा है। पास्कल से भिन्न भी अनेक इकाइयां हैं जिनका आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वायुमंडलीय दाब को मिलीबार में, टायर के दाब को पीएसआई अर्थात पाउंड्स प्रति वर्ग इंच और रक्तदाब को आज भी पारे के मिलीमीटर में नापा जाता है। दाब ठोस, द्रव और गैसीय अर्थात वायु रूप इन तीनों में परिभाषित किया जाता है, पर गैसीय और द्रव रूप के लिए
ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक छोटी पिन है। यदि हमने इस पर एक गुब्बारा रखा और उसे धीरे से दबाया तो क्या होगा? वो फूट जाएगा। एक पिन के स्थान पर अब हम एक रबर रखेंगे जिस पर 100 पिन्स पास पास लगाकर रखी हैं। यदि हमने एक छोटा गुब्बारा इन पर रखा और धीरे से उसे दबाया तब क्या होगा? क्या वो फूटेगा? कदापि नहीं। भले ही उस पर हमने 1 लीटर पानी की बोतल रख दी, फिर भी उसे कुछ नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं कि गुब्बारा क्यों नहीं फूटा होगा? इसका संबंध दाब से है। भले ही हमने समान बल का प्रयोग किया था, फिर भी जब हमने एक पिन का इस्तेमाल किया था तब दाब बहुत अधिक था, पर जब हमने अधिक पिन्स का उपयोग किया तब ऐसा नहीं हुआ। हमने जिस बल का उपयोग किया था वो बल बड़े क्षेत्र में वितरित हो गया और इसी कारण से वो हर नोक पर घट गया था। सारांश: हमने दाब के बारे में एक नई संकल्पना को जाना। दाब का अर्थ होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को कितनी मात्रा में धकेल रही है। वस्तु पर हुए असर को बल की अपेक्षा दाब के रूप में बताना अधिक आसान होता है।